चलो भाई ठीक है। 2013 का है ये प्राइवेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम सेल लिखेंगे। सेल कितनी दी हुई है हमें? सेल हमें दी हुई है 45,000 दी हुई है। देखो सेल 45,000 है। 2013 प्राइवेट है ये। सेल्स रिवेन्यू भी अगर लिखा हुआ हो ना तो वो सेल्स ही होता है। सेल्स इनकम भी लिखा हुआ होगा तब भी वो सेल्स ही कहलाएगा, ठीक है। इसमें लेस करेंगे, इसमें आई थिंक सेल्स रिटर्न दिया हुआ है या सेल डिस्काउंट दिया हुआ है। सेल रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। सेल रिटर्न कितना दिया हुआ है? 2000। सेल रिटर्न 2000 है भाई। माइनस करेंगे 45 में से 2 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 43,000, ठीक है। 43,000 ये आपके पास आ गया नेट सेल, सही है। इसके बाद हम हेडिंग क्या डालते हैं? हम इसके बाद हेडिंग डालते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हेडिंग डालते हैं। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम इसमें लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। हम लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऊपर दे देते हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 6,500 दी हुई है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर करके लिखेंगे 6,500, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं परचेजेस, ठीक है। ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस ऐड करते हैं, ज़रा कितना हो रहा है ऐड परचेजेस? 20,000। इसको इससे थोड़ा सा हट के लिखना है, ठीक है। अब हमें अगर दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज इन, वेजिस, पैकिंग, तो वो इसमें ऐड करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्टली फिर लेस कर साइन डालेंगे और हम लिखेंगे परचेज, चाहे रिटर्न दिया हुआ या डिस्काउंट। तो परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है आई थिंक इसमें ना। परचेज डिस्काउंट देखो कितना दिया हुआ है। परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है 1500, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया 1500, ठीक है। ये लेस करना है, लेस कर देते हैं भाई। 20,000 में से 1500 माइनस करो, कितने बच रहे हैं? कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 18,500, ठीक है। 18,500 ये आपके पास आ गया है नेट परचेजेस, ठीक है। नेट परचेजेस आपके पास 18,500 आया। इसमें ये प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन भी शो करवा दूँ। 6,500 में ये प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो होगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये हो जाएगा, ठीक है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 25,000 हो गया, ठीक है। ये आपका गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया। इसके बाद हमें लेस करनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई होती है। कितनी दी हुई है ज़रा बताना? 3,000 दी हुई है। ये हमें माइनस करनी होती है। ये हमने माइनस करी तो ये हमारे पास 25 में से 3 गए तो ये आपके पास बचेंगे 22,000, ठीक है। 22,000 आपने लिखा यहाँ पर। ये आपका कहलाएगा, माइनस ही करना होता है तो ये आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 22,000 आ गया। आप 43,000 में से ये 22,000 माइनस करेंगे। 43 में से जब ये 22,000 माइनस करें तो ये आपके पास आ गया 21,000, ठीक है। 21,000 आपका आया है ग्रॉस प्रॉफिट। 21,000 आपका आया है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक्सपेंसेस काउंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस हमें कहाँ से देखने होते हैं? एक्सपेंसेस फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल एक्सपेंसेस हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रीपेड शॉप रेंट। देखो प्रीपेड का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। देखो इनकम स्टेटमेंट में ना एक चीज़ जहन में रखो, इनकम स्टेटमेंट में हम वो लिखते हैं जो हमने खर्च कर लिया हो और वो लिखते हैं जो हमने कमा लिया हो, ठीक है। वो लिखते हैं जो खर्च कर लिया है और वो लिखते हैं जो कमा लिया है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट। प्रीपेड का मतलब है बचा हुआ। भाई बचा हुआ शॉप रेंट 1,000 है तो खर्च हुआ शॉप रेंट कितना होगा? ऊपर कहीं दिया हुआ होगा। यहाँ पर डेबिट साइड में ये लिखा हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट। अच्छा, यहाँ पर भी प्रीपेड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रीपेड लिखा हुआ है। ये साल के स्टार्ट में इनका 4,000 प्रीपेड था, यानी कि बचा हुआ था। साल के एंड में 1,000 बचा हुआ है, तो यानी कि 4,000 में से 1,000 बचा हुआ है तो कितना? 3,000 खर्च हुआ होगा। तो हम लिखेंगे 3,000। तो यहाँ पर लिखेंगे शॉप रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस का EXP लिख दिया मैंने, ठीक है।
3,000। जो खर्च हुआ वो लिखना है, ठीक है, इसको प्रॉपर अच्छे से नोट डाउन करना है। अब ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड। अनयूज का मतलब होता है बचा हुआ, अनयूज का मतलब होता है बचा हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इसमें हमें जो लिखना होता है खर्च हुआ लिखना होता है। अनयूज मतलब बचा हुआ, प्रीपेड मतलब बचा हुआ, अनएक्सपायर्ड मतलब बचा हुआ। मतलब ये तीनों नाम जो है उसके मतलब मायने हैं रह गया या बच गया। तो ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड बचा हुआ 500 रुपये। ऊपर देख लेते हैं ऑफिस सप्लाइज, यहाँ पर दिया हुआ होगा ऑफिस सप्लाइज ऑफिस सप्लाइज ऑफिस सप्लाइज, ये दिया हुआ ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 2000 दिया हुआ था। 2000 में से 500 रुपये बच गए, तो खर्च कितने हुए होंगे? 1500 खर्च हुए होंगे। गुड। अब हमने यहाँ पर लिखा ऑफिस सप्लाइज EXP लिख दिया 1500, क्योंकि 2000 दिया हुआ था, 500 रुपये बचे हुए अनयूज्ड हैं। अब दोबारा देख लेते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स 300 रुपये। ये तो आंख बंद करके लिख देना यही, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, क्योंकि निकाल के दे दिया ना हमें। तो हमने यहाँ लिखा बैड डेट्स एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 300 रुपये, ठीक है। तो बैड डेट्स तो हमने लिख दिया, अलाउंस फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा देना, एक्रूड का मतलब होता है एक्स्ट्रा देना, अनपेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा देना, ठीक है। ये 3 नाम आ सकते हैं, ये 3 नाम सैलरीज के साथ या रेंट के साथ आ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या फिर अनपेड। अगर ये लिखा हुआ आ जाए ना आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, तो आपने उस अमाउंट में ऊपर वाली अमाउंट प्लस करनी होगी, ठीक है। अब ऊपर कितनी दी हुई है? ऊपर सैलरीज ये दिया हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस 14,000 ऊपर सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है। साल के स्टार्ट में आपको सेट ने बोला भाई 14,000 रुपये खर्च करना है सैलरीज के। साल के एंड में पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग 3,000, यानी कि 3,000 एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो 14,000 ये और 3,000 ये, तो टोटल हो गए 17,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज EXP 17,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, अगर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाए तो ऊपर वाली अमाउंट में प्लस करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 1,500 रुपये निकाल के दे दिया है, तो हम यही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे DEPEXP डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ था? 1,500 रुपये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और ख़र्चे तो कहीं नहीं नज़र आ रहे, सारे खर्चे ख़त्म हो गए। अब देखेंगे डेबिट साइड पे और कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है कि जैसे कभी जनरल एक्सपेंस ऊपर दे देते हैं, तो मिससेलेनियस एक्सपेंस आया हुआ है, ये देखो क्या आया हुआ है, मिससेलेनियस एक्सपेंस या मिससेलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, ये ठीक है। ये नीचे नहीं दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है, तो समझो लिखना तो है। मिससेलेनियस एक्सपेंस कितना है? 1,500 रुपये। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस ज़्यादातर डेबिट साइड पे ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है। अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं MISC मिससेलेनियस एक्सपेंस 1,500 रुपये, ठीक है। 1,500 रुपये हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब देख लेते हैं और कोई ख़र्चा तो बचा नहीं। यहाँ पर तो अब तो कोई ख़र्चा नहीं बचा, यहाँ पर अब कमीशन अनअर्न्ड बचा हुआ है। अनअर्न्ड वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम खर्चे के बाद लिखते हैं। अभी तो खर्चा सारा ख़त्म हो गया, अब हम खर्चों को करेंगे टोटल, इन सब को टोटल करेंगे, कितना आ रहा है वो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखेंगे, वो हमारा कहलाएगा टोटल एक्सपेंसेस, ये कहलाएगा, ठीक है। पहले तो इन सब को टोटल करेंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। आपके पास आ गया 24,800, यानी कि 24,800, ठीक है। अब 21,800 में से 24,000 माइनस करो, हमें वैसे ही पता चल रहा है 21,000 तो कम होता है, 24,800 ज़्यादा होता है। देख लो कितना बच रहा है, ठीक है, लॉस आ रहा होगा भाई। ये 24 अब देखो लॉजिकली आपके पास 21,000 रुपये बचे हुए और आपने जो खर्चे करें वो 24,800 के करें, तो जाहिर सी बात है जब खर्चा ज़्यादा आया तो आपके पास समझो 3,800 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्च करे। ये आपका आया है ऑपरेटिंग लॉस आ गया। अभी हम देखते हैं इसमें और क्या। अनअर्न्ड दिया हुआ था ना, तो अनअर्न्ड का मतलब होता है इनकम है, तो अनअर्न्ड भी प्लस कर लेते हैं। अनअर्न्ड यहाँ पर कितना दिया हुआ है? अनअर्न्ड दिया हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। ऊपर कमीशन इनकम कितनी दी हुई थी? 4,000 रुपये दी हुई थी, ठीक है। ये देखो ऊपर कमीशन इनकम दी हुई थी 4,000 रुपये।
और नीचे अनअर्न दिया हुआ है 1000 रुपये। अनअर्न तो नहीं लिखते हैं, इनकम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन इनकम में से भी हम देख के लिखेंगे कि 4000 रुपये हमें स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में बताया था कि 4000 रुपये आपने कमाने हैं। उस 4000 रुपये में से आपने 1000 नहीं कमाए, तो 3000 तो कमा लिए। अनअर्न का मतलब होता है नहीं कमाए, अनअर्न का मतलब होता है नहीं कमाए, आपने नहीं रिसीव करे। तो 4000 में से 1000 रिसीव नहीं करे तो 3000 तो रिसीव करें। तो 3000 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कमीशन कमीशन इनकम, ठीक है, 3000 रुपये। 3000 रुपये। अब 3000 ये, 3800 ये, तो 3000 में से 3800 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 800 रुपये फिर आ जाएगा, वो भी लॉस भी आएगा। तो ये आपका हो जाएगा नेट लॉस। देखो 3000 रुपये कमाने थे ना आपने, 3000 रुपये तो कमा लिए, लेकिन आपका खर्चा ही 3800 का आया था, आपका लॉस आ रहा था। तो 3000 में से 3800 माइनस करें तो 800 रुपये फिर आपके लॉस में गए। तो ये आपका इस तरह से ऑपरेटिंग लॉस आया है। अब इसकी बैलेंस शीट भी करेंगे। अच्छा, इसमें अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। चाहो तो इसको अलग अलग पेज पे भी बना सकते हैं। हम एसेट्स को अलग काउंट कर लें, इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ को अलग काउंट कर लें, वरना तो ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या क्या होगा। अब इनकम स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें आपने लिखी है ना वो रिपीट नहीं होंगी, बहुत कम रिपीट होंगी। करंट एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा कैश। देखो कैश कितना दिया हुआ है, ज़रा मुझे बताना। कैश दिया हुआ है आपके पास 15,000, कैश आपको दिया हुआ है 15,000, ठीक है। कैश के बाद हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल लाजमी लिखना होता है। अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 दिया हुआ है। बैड डेट्स भी दिया हुआ है इसका कोई, बैड डेट्स नीचे दिया हुआ था ना 300 रुपये, ठीक है। 10,000 में से 300 माइनस कर देंगे, 10,000 में से 300 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बैड डेट्स नीचे एक्सपेंस में दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ है, बल्कि 500 नहीं दिया हुआ होगा, ज़्यादा दिया हुआ होगा, क्योंकि देखो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर मैं शो करवा दूँ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है बैड डेट्स 300, ठीक है। इधर 300 दिया हुआ है और ऊपर भी कहीं दिया हुआ होगा, ये रहा बैड डेट्स 500। तो 500 ये और 300 ये, 500 ये और 300 ये, 500 और 300 मिला के हो गए 800। 800 रुपये लिखे जाएंगे। मैंने 300 लिख दिया ना, मैंने खाली नीचे के काउंट करे थे। 800 रुपये लिखे जाएंगे। 800 रुपये माइनस करेंगे, 10,000 में से 800 गए तो ये आपके पास बचे 9,200, ठीक है। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग कितनी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो लिखी जाएगी। नहीं, क्लोजिंग नीचे लिखी हुई होती है, तो 3,000। इसके आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ सी, ताकि याद रहे क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें तो लाजमी आती हैं। अच्छा, बैंक भी दिया हुआ होता तो बैंक भी आ जाता। अच्छा, अब इसके बाद हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमारे पास बची हुई है, यानी कि प्रीपेड या अनयूज्ड। अब देखो प्रीपेड क्या चीज़ बची हुई है, देखो एक्सपेंसेस में कुछ है ऐसा चीज़ प्रीपेड। हमारे पास शॉप रेंट था ना, प्रीपेड शॉप रेंट नीचे दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था प्रीपेड शॉप रेंट, 1000। वो डायरेक्ट उठा के लिख देंगे 1000, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड हमारे पास और भी चीज़ बची हुई थी, यानी कि आई थिंक सप्लाइज़ बची हुई थी, प्रीपेड सप्लाइज़, ऑफिस सप्लाइज़। अनयूज था ना, कितना दिया हुआ था अनयूज्ड, नीचे ही दिया हुआ था अनयूज्ड। प्रीपेड वो अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज़ आई थिंक कोई 500 दिया हुआ है, 500 ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अनयूज 500 दिया हुआ था। इसके अलावा तो और कोई भी चीज़ें हमारे पास बची हुई नहीं है, सारी खर्च हुई हैं, ठीक है। तो हम इसको टोटल कर लेंगे, इन सब को टोटल करेंगे यहाँ पर। ये हमारा कहलाएगा टोटल करंट एसेट्स। TCA का मतलब है टोटल करंट एसेट्स। ये टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स आ गया 28,700, ठीक है। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं फिक्स एसेट्स। ये हमारे करंट एसेट्स थे, अब ये फिक्स एसेट्स आ गया। फिक्स एसेट्स में हमारे पास पता है क्या क्या आता है। फिक्स एसेट्स में आ जाएगा हमारे पास इक्विपमेंट आ जाएगा, फिक्स एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा व्हीकल्स आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं फिक्स एसेट्स हमें कौन से दिए हुए हैं। फिक्स एसेट्स देखो सेल्स इक्विपमेंट के नाम से दिया हुआ होगा शायद, है ना। इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते सेल्स इक्विपमेंट। कभी ऑफिस इक्विपमेंट भी दे देते हैं, कभी सेल्स इक्विपमेंट। कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। इसके नीचे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ कितना दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका ऊपर तो नहीं दिया हुआ होगा, अगर ऊपर दिया हुआ है तो बताओ। नीचे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, इस जगह पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर दिया हुआ होता तो इसको प्लस कर देते, नहीं दिया हुआ तो रहने देंगे, नीचे वाला ही लिखेंगे। तो ये हमने 1500 लिख दिए इधर। इसको 1000 में से 10,000 में से ये 1500 निकालो, कितने बचेंगे ज़रा बताना। 10,000 में से 1500, ये बच गया आपके पास 850। इसके अलावा फिक्स एसेट्स और कोई नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ होता तो हम उसको भी लिखते। तो हमारे पास समझो टोटल फिक्स एसेट्स यानी कि TFI यही आया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इस अमाउंट को, इसको मैंने बॉक्स में पैक कर दिया, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को दोनों को प्लस करोगे, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस करो। अच्छा, ये आया 37200, ठीक है। ये आपके पास, इसको क्लोज भी कर दिया मैंने हाथ के, क्योंकि ये आपके पास इसका और इसका टोटल आ गया। अब हम इक्विटीज़ यानी कि लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले देखो, अकाउंट पेबल दिया हुआ होगा तो वो लिखा जाएगा, नोट्स पेबल दिया होगा तो वो लिखा जाएगा। अकाउंट पेबल दिया हुआ है, शायद क्रेडिट में दिया होगा, अकाउंट पेबल दिया हुआ है 4000, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारे पास कोई एक्सपेंस में ऐसी चीज़ तो नहीं दी हुई है जिसके आगे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो या एक्रूड लिखा हुआ हो। एक्सपेंस में देखो कोई ऐसी चीज़ दी हो, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है सैलरी, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे सैलरी पेबिल के नाम से, ठीक है। सैलरी पेबिल कितना दिया हुआ है नीचे अमाउंट, 3000 ही लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें प्लस करके नहीं लिखना होता, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाली। अब कोई देखो ऐसी चीज़ तो नहीं दी हुई जिसके आगे अनअर्न लिखा हुआ हो, अनअर्न, कमीशन अनअर्न दिया हुआ है, सही है, कमीशन अनअर्न यानी कि अनअर्न कमीशन, मैंने ऐसे डॉट, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1000 लिख दिया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसमें पेबिल लिखा हुआ हो, पेबिल, पेबिल वाली कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी, नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर लेंगे, 4 3 7 और 1 8000 हो गया। ये हमारे पास आ गया टोटल करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब आ जाएंगे ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी की हेडिंग डाली, इसमें सबसे पहले ऑनर इक्विटी में हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारे पास देखो ऊपर दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है ज़रा बताना। कैपिटल 30,000 दिया हुआ है शायद, क्रेडिट में दिया होगा, तो ये कैपिटल में दिया हुआ है 30,000, नहीं 30,000, ठीक है। इसमें अगर ड्राइंग होती तो माइनस कर देते, ड्राइंग नहीं है तो अब हम जो हमने जो ये निकाला था ना लॉस, ये माइनस करेंगे। अगर ये प्लस में होता तो प्लस करते, ये माइनस में है तो हम इसको माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस लॉस, कितना, 800 रुपये। भाई 30,000 में से 800 निकाल दो, कितने बचेंगे, 30,000 में से 800 निकालेंगे तो ये आपके पास बच जाएंगे आई थिंक 29,200 बच जाएंगे, 29,200 बच गया, ठीक है। अब ये 29,200 और ये 8,000 इनको प्लस करो, 8,000 ये 29,200 इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया 37,200। ये हमारा बैलेंस आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, ठीक है। ये 2013 प्राइवेट का था और ये हमारा माशाल्लाह दोनों में बैलेंस आ गया। ये इतना कर लिया आपने, आपके 30 नंबर कंफर्म होगा।